हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता मॉडल क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन का वीडियो लेकर आया हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, यूनिवर्सल साइंस बुक का नाम है, उस बुक को खोलिए और चैप्टर नंबर 14 निकालिए, जो कि पेज नंबर आपका 202 है। और पिछले क्लास में हम लोग कुछ हद तक इसमें पढ़ चुके हैं और हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे। पिछले क्लास में लास्ट हम लोग जो पढ़े थे, ये फिल इन द ब्लैंक्स, जो ट्रैक प्रोग्रेस है उसका फिल इन द ब्लैंक्स तक देखे थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर सभी जाकर आप देख सकते हैं। चलिए फिर भी हम एक बार आपको रन थ्रो करा देते हैं इसमें। देखिए रन थ्रो में क्या क्या हम लोग पढ़े वो उसके बारे में रहता है। तो सबसे पहले देखिए, विंड ब्लोज फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। विंड जो ब्लो करता है वो कहाँ से ब्लो करता है? हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ विंड क्या होता है? ब्लो करता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़े हैं डिटेल में, ये शॉर्ट में आपको रिव्यू दे रहे हैं सिर्फ। नेक्स्ट है, हॉट एयर एक्सपेंड्स एंड राइज अप वेयर एज कूल एयर कॉन्टैक्ट्स एंड डिसेंड्स डाउन। हॉट एयर क्या होता है? एक्सपेंड करता है और वो ऊपर की तरफ राइज होता है, जबकि कूल एयर क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ बैठता है, डिसेंड्स। हाई स्पीड विंड्स आर accompanied with reduced pressure। हाई स्पीड विंड जो है वो क्या करता है? एयर को प्रेशर का रिड्यूस करता है, कॉम्पोनेट रिड्यूस करता है। ठीक है, विंड हैज टू कैरेक्टरिस्टिक। विंड का कितना? दो कैरेक्टरिस्टिक। कौन सा? विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन। विंड स्पीड को कैसे मेजर करते हैं? एनीमोमीटर इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। और फिर क्या करते हैं आपका? विंड डायरेक्शन किससे मेजर करते हैं? वेदर वैन और फिर सिंपली विंड वैन से भी मेजर करते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एनीमोमीटर। विंड स्पीड जो मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट क्या नाम है? एनीमोमीटर बोलते हैं उसको। द डायरेक्शन ऑफ विंड इज डिटरमाइंड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वेदर वैन। जो डायरेक्शन होता है विंड का वो कौन बताता है? किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम है वेदर वैन। ठीक है, और फिर इन द ब्लैंक्स जो है इसका जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उस टाइम आपको फिर से एक बार बता दिया जाएगा, और इसे फिलहाल तो अभी एक बार बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म मतलब जो बिजली चमकता है उसको बोलते हैं थंडर स्टॉर्म, उसको सिंपली लोग थंडरिंग भी बोलते हैं। ठीक, थंडर स्टॉर्म इन हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन लाइक इंडिया, जो कि गर्म और ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन जैसे कि इंडिया, थंडर स्टॉर्म्स और लाइटनिंग स्टॉर्म्स आर नॉन टू अकर फ्रिक्वेंटली। जो थंडर स्टॉर्म होता है और सिंपली लाइटनिंग स्टॉर्म, ये जो होता है फ्रिक्वेंटली अकर होता है, कभी कभी मतलब अकर होता है। कभी कभी मतलब होता है अकर, ऐसा नहीं कि अब आज हो गया तो दूसरा, ऐसा नहीं है, होता है अकर। ठीक है, फ्रिक्वेंटली अकर होता है वो। थंडर स्टॉर्म्स आर स्टॉर्म्स accompanied बाय थंडर, लाइटनिंग एंड हैवी रेन्स। थंडर स्टॉर्म जो होता है वो क्यों होता है? वो थंडर की वजह से होता है, लाइटनिंग एंड हैवी रेन के टाइम में होता है ये। ठीक है, इट इज समटाइम्स accompanied बाय स्नो एंड हेल, और ये कभी कभी स्नो और हेल की वजह से भी ये होता है। ठीक है, द हीट ऑफ द सन इन द ट्रॉपिकल रीजन हीट्स अप द एयर नियर द अर्थ सरफेस। जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वो क्या रीजन में क्या होता है? सन के द्वारा ये हीट होता है एयर, और अर्थ सरफेस के नियर का जो एयर होता है वो सन इसको हीट करता है। मतलब द हीट ऑफ सन, जो सन का हीट होता है ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है? वो हीट करता है किसको? एयर को, नियर द अर्थ सरफेस का। ठीक है, दिस हॉट एयर राइजेज अप, और ये हॉट एयर क्या होता है? ऊपर की तरफ उड़ता है या फ्लो करता है। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ड्यू टू ह्यूमिडिटी आल्सो राइजेज अप, और जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उस एयर में वो ड्यू टू ह्यूमिडिटी की वजह से वो भी क्या होता है? राइज अप होता है अलॉन्ग विथ हॉट एयर, हॉट एयर के साथ वो भी ऊपर तरफ जाता है। ठीक है, एज वाटर वेपर रीचेज द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज कंपेरेटिवली कूलर देन द अर्थ सरफेस। जैसे कि वाटर, जब वाटर वेपर क्या होता है सबसे एकदम लास्ट अपर लेयर तक जो एटमॉस्फेयर कहता है वहाँ तक पहुँच जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है? वो अचानक कंपेरेटिवली कूलर हो जाता है जो अर्थ सरफेस से। सपोज मान लीजिए आप तो पता है कि अर्थ सरफेस का क्या होता है? टेम्परेचर जैसे कि हाई होता है और ऊपर जाता है तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या डाउन होता है। इस वजह से यहाँ पे हॉट था एयर, वो ऊपर तरफ गया तो वो क्या हो जाए? ऊपर में कूल हो जाए, तो साथ में जो उसके साथ ह्यूमिडिटी से वाटर वेपर था वो भी वहाँ पे जाके कूल हो गया। ठीक है, इट कूल्स एंड कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड, और इसी कूल होने के बाद ये क्या फॉर्म करता है? क्लाउड का फॉर्म करता है। कौन? वाटर वेपर। द क्लाउड्स ऑफ वाटर वेपर फर्दर कूल्स टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स एंड फॉल डाउन टुवर्ड्स द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। और ये क्लाउड जो है
फर्दर वाटर वेपर में क्लाउड जो है वाटर वेपर से जिससे वो फर्दर कूल होता है तो वो क्या बनाता है, वाटर ड्रॉपलेट बनाता है, और ये फिर वापस अर्थ के सरफेस पे गिरता है। किसके फॉर्म में गिरता है, रेन के फॉर्म में गिरता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेन। सम ऑफ द ड्रॉपलेट्स फ्रीजेज एंड फॉल एज स्नो और हेल। कुछ ड्रॉपलेट जो है वो क्या होता है, फ्रीज होता है और वो स्नो के फॉर्म में भी गिरता है। ठीक है, या फिर हेल जिसको हम लोग पत्थर बोलते हैं उसके फॉर्म में भी गिरता है। While falling down, the collision between water droplets and ice crystal takes place due to rising air and fast moving wind. जब ये फॉल करता है, नीचे तरफ गिरता है, तो इसके बीच में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस के क्रिस्टल के बीच में कॉलिजन होता है, जिससे क्या होता है, ड्यू टू द राइजिंग एयर। और किसकी वजह से होता है, जो एयर का राइजिंग और फास्ट मूविंग विंड की वजह से क्या होता है, दोनों के बीच में कॉलिजन होता है। ड्यूरिंग कॉलिजन द फ्रिक्शन बिटवीन देम कॉजेज द क्लाउड टू गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज। इस कॉलिजन की वजह से क्या फ्रिक्शन क्रिएट होता है, उससे क्या होता है, क्लाउड में इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। When this charge cloud get discharged, they produce huge spark। और जब ये चार्ज जो होता है क्लाउड से डिस्चार्ज होता है तो ये क्या होता है, बहुत इस ह्यूज स्पार्क फॉर्म करता है, उसी को हम लोग थंडर बोलते हैं। दिस स्पार्क्स आर सीम टू इन फॉर्म ऑफ लाइटनिंग। और ये स्पार्क हम लोग को किस तरह देखने को मिलता है, लाइटनिंग के फॉर्म में हम लोग देखते हैं इसको। द लाइटनिंग रैपिडली हिट्स द एयर इन इट्स पाथ दैट रिजल्ट्स इन ए लाउड साउंड दैट इज हियर्ड एज थंडर। और जो लाइटनिंग है वो रैपिडली एयर को हीट करता है, अपने पाथ में जो एयर आता है कॉन्टैक्ट में उसको हीट करता है, और यही कारण है कि हम लोग को ये थंडरिंग जो होता है वो क्या होता है, लाउड साउंड में सुनाई पड़ता है। ठीक है, दिस इज द रीजन वाई लाइटनिंग इज जनरली अकम्पनीड बाय थंडर। और यही कारण है कि लाइटनिंग जो है जनरली अकम्पनी क्या होता है, थंडर, मतलब आवाज करता है वो। ठीक है, थंडरिंग आवाज करता है उसको थंडर। अब देखिए कुछ सेफ्टी मेजर्स होता है। सेफ्टी मेजर्स क्या है, देखिए, इफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स द ग्राउंड इट कैन काउज सेवर डैमेज। अगर लाइटनिंग आपको जो है ग्राउंड में स्ट्राइक करेगा तो ये बहुत भयावह डैमेज क्रिएट करेगा, बड़ा डैमेज क्रिएट करेगा। ठीक है, वी शुड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। कुछ प्रिकॉशन है जिसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए थंडरस्टॉर्म के दौरान। ठीक है, तो क्या प्रिकॉशन है, पहला प्रिकॉशन है, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर टॉल एंड आइसोलेटेड ट्री एज इट इज closer to the clouds and more likely to hit by lightning than other small trees। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, आपको जो है लॉन्ग ट्री के अंदर आपको शेल्टर मतलब नहीं रुकना है। जैसे मैंने ठंडी हो रहा है तो आप लंबे बड़े ब्रिज के नीचे नहीं रहना है। क्यों, क्योंकि ये जो होता है क्लाउड से क्लोजर होता है। आपको इससे बेटर है कि आप छोटे ट्री के नीचे आप शेल्टर लीजिए, मतलब जगह लीजिए लाइटनिंग के टाइम में, तो ठीक है। उसमें क्या होगा, वो क्लाउड से नज़दीक नहीं है छोटा ट्री, वो दूर है, इस वजह से उसमें लाइटनिंग नहीं होगा। डू नॉट यूज अम्ब्रेला हैविंग मेटालिक टिप और बेस एज मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अलाउ लाइटनिंग टू पास थ्रू इट। लाइटनिंग के समय आपको क्या करना है, अम्ब्रेला जो कि मेटालिक टिप और बेस का होता है उसका यूज नहीं करना है। उससे क्यों, क्योंकि वो जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और वो लाइटनिंग को पास करेगा, अलाउ करेगा पास होने के लिए थ्रू इट। ठीक है, तो आपको नुकसान पहुंचेगा उससे। उसके नेक्स्ट है, अवॉइड टॉल मेटालिक स्ट्रक्चर सच एज इलेक्ट्रिसिटी पोल्स एंड सेल फोन टावर्स, ओपन एरियाज एंड व्हीकल्स सच एज रूफटॉप्स, पार्क फील्ड एंड मोटर बाइक्स। आपको क्या करना है, अवॉइड करना है टॉल मेटालिक स्ट्रक्चर जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पोल और सेल फोन टावर से। आपको क्या करना है, ओपन एरिया या फिर व्हीकल जैसे कि रूफटॉप, पार्क फील्ड एंड मोटर बाइक्स, ये सब में आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, इफ़ यू आर इनसाइड ए हाउस डो नॉट स्टे क्लोज टू द विंडो। अगर आप घर में हैं, घर के अंदर हैं, तो आपको विंडो के पास नहीं रहना है। मूव अवे फ्रॉम द एयर फॉर सेफ्टी। आपको क्या करना है, उससे दूर रहना है सेफ्टी पर्पज से। ठीक है, नेक्स्ट है, अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म वैन आउटसाइड। आपको क्या करना है, जब थंडर स्टॉर्म होगा और आप बाहर हैं तो आपको क्या करना है, मोबाइल का यूज करने से अवॉइड करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका, अवॉइड स्टैंडिंग इन वाटर लॉक्ड प्लेस। आपको क्या करना है, वाटर लॉक्ड प्लेस के बगल में खड़ा रहने से अवॉइड करना है। स्ट्रिक्टली अवॉइड बाथिंग इन स्विमिंग पूल और रिवर। आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है कि आप स्विमिंग पूल में और या रिवर में बाथिंग करने नहाने से। ठीक है, नहीं कि आप स्विमिंग पूल में आप जाके नहा रहे हैं ठंडी के, तो उसमें आपको अवॉइड करना है। मूव इनटू ए बिल्डिंग और ड्राई एरिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। क्या करना है, आपको मूव करना है किसी एक बिल्डिंग की तरफ या फिर ड्राई एरिया जिधर थंडरस्टॉर्म के दौरान। ठीक है, क्लोज व्हीकल सच एज कार्स और बसेज आर सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। क्लोज व्हीकल जैसे कि कार और बस है उसके अंदर आप रह सकते हैं क्योंकि वो सेफ प्लेस है। ठीक है, इसका भी एक मैकेनिज्म है दोस्तों, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बता दिया जाएगा क्या मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये सब कुछ सेफ्टी एंड प्रिकॉशन है जो कि थंडरिंग के दौरान आपको ये करना है। ठीक है,
अब इधर देखिए यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा 14.5 की थंडरिंग का फिगर है, जिसमें कि बिजली चमक रहा है क्लाउड से। क्लाउड ये थंडरिंग कैसे होता है, दो क्लाउड के टकराने से होता है, और दूसरा ये भी होता है कि जब वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस के फॉर्म में जो वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस हो जाता है, तो वो जब नीचे तरफ आता है विंड और एयर के फ्लो से क्या होता है, वो टकराता है, टकराने से क्या कोलिजन होता है, कोलिजन होने से क्या चार्ज होता है, चार्ज जब रिलीज होता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पार्क प्रोड्यूस करता है। वही है कारण क्या, लाइटनिंग होता है। और थंडर क्यों होता है, क्योंकि जब लाइटनिंग होता है तो अपने आसपास के एरिया का जो एयर होता है वो रैपिडली हीट करता है, हीट करने से क्या होता है, वो साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यही इसका रीजन है। उसके बाद है वंडर बॉक्स। वंडर बॉक्स देखिए क्या है, ए सेवर थंडरस्टॉर्म समटाइम्स प्रोड्यूसेस अप्रोक्सीमेटली 600 लाइटनिंग स्ट्राइक्स एवरी मिनट। बोला जा रहा है कि एक सेवर थंडरस्टॉर्म जो है समटाइम्स प्रोड्यूस करता है अप्रोक्सीमेटली कितना, 600 लाइटनिंग स्ट्राइक्स एवरी मिनट। एक मिनट में 600 लाइटनिंग स्ट्राइक्स प्रोड्यूस करता है कौन, थंडरस्टॉर्म। ठीक है, सेवर थंडरस्टॉर्म। ठीक है दोस्तों, चलिए तो थंडरस्टॉर्म समझ में आ गया होगा, क्या क्या प्रिकॉशन है ये भी आप लोग देख लिए होंगे। उसके बाद है आपका साइक्लोन। तो साइक्लोन को रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और दोस्तों कल आप लोगों का क्लास नहीं हो पाएगी, उसके बदले आपको संडे को क्लास मिलेगी। सैटरडे को आप लोगों को क्लास नहीं होगा, कुछ काम होने की वजह से आप लोग क्लास नहीं ले पाएंगे, इसलिए सैटरडे आपका क्लास ऑफ रहेगा। इसका क्लास आपको संडे को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में जानकारी लेना है तो आपको ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा ईमेल, उस ईमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको उसका सजेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।